कराची की जो आबो हवा है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और ये सिर्फ मसले मसाइल इंसानों के लिए ही, मतलब जानवरों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये इंसानों के लिए भी हैं। आप देखो कराची के अंदर, आप अगर नोट करो तो आजकल बहुत ज़्यादा डिसीज़ वायरल हुई हैं, जैसे कि चिकनगुनिया है, बुखार है, एलर्जी है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी और भी बीमारियां हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं पता होंगे, मलेरिया है। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी हवा में नमी है, हवा में गर्मी है, हवा में कुछ पॉल्यूशन है कराची में, क्योंकि गाड़ियों का ज़्यादा धुआं होता है, फैक्ट्रीज़ हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ना एक गंदगी के पहाड़ और गंदगी के ढेर हैं। क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ असल में आप अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो तो कराची में पब्लिक ज़्यादा है, ठीक है। कराची कोई 4-5 करोड़ लोग तो रहते होंगे कराची के अंदर। अब 4-5 करोड़ लोग अगर कराची में रहते हैं तो उनका जो वेस्ट निकलता है, जो गंदगी निकलती है, जो कचरा उनके घरों के बाहर गिरता है, वो जाता है। इसके अलावा जो नाले हैं, नदियां हैं, जो गटर लाइनें हैं, वो उसमें से पानी निकल के बाहर गिरा रहता है, उसमें बैक्टीरिया उगते हैं। वो बैक्टीरिया जब हवा चलती है हवा में जाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निकल रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी गंदगी की वजह की मतलब गंदगी की वजह से ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें आइडिया भी नहीं है कि इस माशरे में, इस कराची में बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। अब आप कहोगे कि यार कराची में गंदगी हो गई तो तैमूर भाई आप मतलब अपने बर्ड्स के चैनल पे आप तो रेम्बो लवर हो, आप ये क्या बातें कर रहे हो। तो यार देखो, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे टॉपिक पे लेके जाना चाहूँगा। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करे बगैर ना आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर लेके जाता हूँ। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो इंसान का जो वज़न है ना, इंसान का वज़न कम से कम एक एवरेज आदमी का 50 केजी तो होता होगा, ठीक है। और अगर मर्दों की बात करें तो उसमें 100 केजी 150 केजी तक भी आदमी होते हैं, ठीक है। एवरेज अगर आदमी की बात करें तो वो 70-80 केजी का होता है। औरतों की बात करें तो वो 40 से 60 केजी के दरमियान होती हैं, ठीक है। नॉर्मल एवरेज की बात कर रहे हैं। मोटी भी होते होंगे, पतले भी होते होंगे इसमें। इसके अलावा एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मोटे पतले का, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे आपके मोटे पतले से क्या ताल्लुक़ है। एक तो मोटे पतला हो गया, एक होती है सेहतमंद लोग। सेहतमंद लोग वो होते हैं जिनको बीमारियां नहीं लग रही होती। अच्छा, हमारे ही घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एक तो अल्लाह की तरफ से सेहत मिली हुई है और वो बीमार नहीं होते, और कुछ ऐसे होंगे जो मोटे हैं, हेल्दी हैं, मगर वो फिर भी बीमार रहते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो पतले से हैं मगर वो फिर भी बीमार नहीं होते, और कुछ पतले होने के बावजूद भी बीमार होना है। अच्छा, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये एक तो इंसान की सेहत से, उसके वज़न से, उसकी डाइट से, उसके ऊपर जिस वो माहौल में रह रहा है वहाँ की आबो हवा से, जो वो पानी पी रहा है उससे, ठीक है, जिस पानी से वो नहा रहा है उससे, और जिस जगह वो बैठता है, उठता है, बहुत सारी चीज़ों से, चाय पीता है, कोई और चीज़ें खाता है, प्रोसेस फूड खाता है, जंक फूड खाता है, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से उस इंसान की सेहत का ताल्लुक़ होता है। अब आप बोलोगे ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। देखें, अगर एक आम इंसान है जो बीमार रह रहा है, अगर आप उसकी एनालिसिस करो ना, तो डॉक्टर के पास जब जाओ वो एंटीबायोटिक देगा या फिर कोई ऐसी दवा देगा और बोलेगा यार आप अपने आप को ना वीक नहीं होने दो, आप हेल्दी फूड खाओ। अच्छा, अब डॉक्टर क्यों कह रहा है हेल्दी फूड खाओ। डॉक्टर को पता है कि हेल्दी फूड से इस इंसान के अंदर ताकत आएगी तो इसका इम्यून स्ट्रांग होगा, और इम्यून स्ट्रांग होगा तो ही ये बंदा जा कर के बीमारियों से और वायरसेस से जो कि कराची में घूम रहे हैं उससे फाइट कर सकता है। और इसकी बॉडी पे जब भी कोई भी वायरस अटैक करेगा या कोई भी बीमारी अटैक करेगी तो वो इसको आराम से झेल जाएगा और बीमार नहीं होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हमारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, हम लोग तो 70-80 केजी के हैं, हमारे जो छोटे बच्चे घरों में होते हैं वो उनका वज़न होता है 10 केजी 15 केजी के दरमियान, 20 केजी के दरमियान। तो अगर आप देखो तो वायरस बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। अच्छा, उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा ही करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है या जो खाना सही से नहीं खाते। अच्छा, खाने में भी हेल्दी फूड खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, या बेकार फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड जिससे नुकसान होता है बच्चों को, वो खा रहे हैं। अक्सर बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं, उनको आप मिर्च वाला खाना खिला दो।
तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो बच्चे छोटे होते हैं तो उनके ऊपर वायरस जल्दी अटैक कर रहा होता है, उनको नज़ला हो रहा होता है, बुखार हो रहा होता है, ठीक है। और जो इंसान है उनके ऊपर ये अटैक्स हो रहे होते हैं वायरसेस के, और ख़ास तौर पे ये कराची में होते हैं। जैसे अगर चिकनगुनिया की बात करें तो चिकनगुनिया जो है ना वो सिर्फ कराची के अंदर ज़्यादा है। आप कराची से बाहर चले जाओ तो आपको ये नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे ये क्या होता है। तो पंजाब साइड की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब साइड पे आप किसी को बोलो चिकनगुनिया तो वो बोलेगा यार ये क्या, किस बला का नाम है। उनको मतलब ज़ाहिर है मीडिया की वजह से तो पता चल गया अब, लेकिन वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सिस्टम अलग है। वहाँ पे आबादी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होने के बावजूद खुली जगहों पे वो फैले में गंदगी के ढेर नहीं लगते, गटर का निज़ाम सही है, तो सीवरेज का निज़ाम सही है, पानी का निज़ाम सही है, पानी ताज़ा नहरों का, दरियाओं का आता है उनके पास, ठीक है। 5 दरियाओं से ज़ाहिर है पानी आ रहा है पंजाब, जब भी तो कहते हैं। तो बहरहाल अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छी आबो हवा, सारे फैक्टर्स मिलके फिर ताज़ा फूड उनको मिल जाता है। गांव खेत खलियान है वहाँ पे, ठीक है। उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ फ्रेश ऑक्सीजन है ही नहीं। आप देखो गांव वगैरह के अंदर, या गांव अगर पंजाब लाहौर की भी बात करो तो लाहौर के जब आसपास के एरिया को देखोगे तो वहाँ गांव है, और गांव में फसलें उग रही हैं, पेड़ हैं, दरख्त हैं। तो जो आबो हवा है उसमें ऑक्सीजन का तनासुब ज़्यादा होगा जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से हम सुनते हैं कि दरख्त लगाओ तो आबो हवा अच्छी हो जाती है, तो ऑक्सीजन का तनासुब बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो पंजाब में हैं, जो कराची में नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब की आबो हवा अच्छी है, और पानी अच्छा है, ग़िज़ा अच्छी है, ताज़ा ग़िज़ा है, फ्रेश ग़िज़ा है, देसी ग़िज़ा है। वहाँ के लोगों का इम्यून स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के लोग बीमार कम होते हैं। वो एक अलग बात है कि ओवर रेटिंग करने से दिल की बीमारियाँ या चर्बी, इंसान फैटी हो जाता है, लेकिन क्या कहते हैं ये जो वायरसेस हैं वो वहाँ पे एक तो जनरेट नहीं होते ड्यू टू गंदगी नहीं है, और वहाँ जनरेट होते भी हैं या होते भी होंगे तो वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है ड्यू टू हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट। तो वो लोग जो है वो इसको आराम से झेल जाते हैं और उनको बीमारियाँ नहीं होती। कराची के अंदर ये ज़्यादा फैक्टर है, आपको ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब एक इंसान कराची के अंदर इन वायरसेस को नहीं झेल पा रहा, यहाँ की आबो हवा को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, तो और फिर साथ में उसके बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे जिनका वज़न 20-30 केजी है, तो एक छोटा सा बजरी का परिंदा, एक छोटा सा हाथ से भी छोटा, यानी कि हमारे हाथ के अंदर आ जाता है, ये हाथ से भी छोटा, और अगर इसका वज़न करें तो इसका वज़न कोई 50 से 100 ग्राम के दरमियान निकल के आएगा। इतना छोटा परिंदा, यानी कि वज़न भी को मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 100 केजी का इंसान और कहाँ ये 100 ग्राम का परिंदा, ठीक है। आप सोचो इसके नाजुक होने का पैरामीटर मैंने आपको दिया कि कितना नाजुक होगा, कितना मासूम परिंदा है, कितना छोटा सा परिंदा है। तो जो चीज़ें, जो बीमारियाँ, जो वायरसेस हम पर अटैक कर रहे हैं इतने बड़े इंसान पे जो अच्छा खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ है, वो परिंदों के ऊपर कितना आसानी से अटैक कर जाएगा। आप सोचो तो, मतलब कंपेयर करो कि जब जिन वायरसेस से इंसान नहीं बच पा रहा, जिन बीमारियों से इंसान नहीं बच पा रहा, हालांकि सब कुछ इंसान आज़ाद है, खा पी सकता है, लेकिन जहाँ पे ये इंसान को नहीं छोड़ रहे ये वायरसेस, ये बीमारियाँ, तो यार इस छोटे से परिंदे को जो कि अपने पिंजरे में कैद है, खुल के उड़ नहीं सकता, खुल के खा नहीं सकता, खुल के पी नहीं सकता, फिर ऊपर से हमारे यहाँ गंदगी हवा में तो है ही है, साथ में इनके पिंजरों में भी गंदगी होती है, फिर जिन कमरों में, जिन जगहों पे ये रखे होते हैं वहाँ पे भी गंदगी होती है। अगर नहीं भी होती, लेट्स सपोज नहीं भी होती, तो एक फैक्टर से आप बच भी जाते हो, चलो, लेकिन हवा में गंदगी है। दूसरा ये कि खाना पीना इनको आप कैसा दे रहे हो। अब इंसान को जब डॉक्टर कहता है यखनी पियो, ये खाओ, फल फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, हेल्दी हो जाओगे, फिर कुछ लोगों को खून की कमी होती है, कहता है चेरी खाओ, ये खाओ, कलेजी खाओ, सही है ना। हम लोग आप ज़िंदगियों में ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये परिंदों को खून की कमी हो रही होगी या परिंदे को बीमारी हो रही होगी तो इनको तो कलेजी नहीं मिल रही, इनको तो चेरी नहीं मिल रही, इनको तो फ्रूट्स नहीं मिल रहे, इनको तो फ्रूट्स का जूस, अनार का जूस नहीं मिल रहा, और इनको तो सब्जियां नहीं मिल रही, तो ये परिंदा कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सारी बातें करने का क्या मकसद है, ये मकसद ये है सारी बातें करने का कि आप जैसे इंसान के ऊपर सारे वायरस और बीमारियां अटैक करते हैं, सिमिलरली इस छोटे से परिंदे पे भी ये सारे वायरसेस अटैक हो रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कि यार हमारे घर में तो नहीं हो रहा, देखो आपके घर में ना होने की बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल सिचुएशन, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं
जिसकी वजह से आपके परिंदे पे अब तक अटैक नहीं हुआ, या अटैक हुआ भी होगा तो वो परिंदा क्यों झेल गया, क्योंकि आपके घर में सफाई होगी। जहाँ आपने परिंदा रखा होगा वहाँ ताज़ा आबो हवा का गुज़र होगा, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही होगी, वहाँ पे गंदगी या बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा होगा ड्यू टू ह्यूमिडिटी या गंदा पानी कहीं पे आप छोड़ दो, या कोई भी सालन आप रख दो ना बाहर, उसके अंदर सड़ान पैदा हो जाती है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, उस पर बैक्टीरिया असर करता है। तो जब घर में सालन रखने से उसमें बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, तो जब इसके परिंदे के पिंजरे में आप चीज़ें रखोगे तो उसमें भी बैक्टीरिया पैदा होगा। ये तो कॉमन साइंस है। इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता कि जो इंसान के साथ फीचर्स लगे हुए हैं, जो इंसान के साथ कंडीशंस लगी हैं, जो इंसान के खाने के साथ कंडीशन लगी है, वही सारी कंडीशंस इस परिंदे के खाने के साथ भी लगी हैं। तो आप अगर इस परिंदे को ताज़ा खाना नहीं देते और वो खाना 2 दिन तक इसके केज में पड़ा रहता है, तो भाई परिंदे के केज में खाना जाने के बाद कोई अलग फीचर थोड़ी ले लेगा, वो भी वही खाना है जो आप खा रहे हो। तो खाने के अंदर बैक्टीरिया जिस तरह आपके यहाँ पैदा होते हैं, आप फ्रिज में रखते हो, क्यों रखते हो फ्रिज में? क्यों आप 2 लाख रुपए का फ्रिज ला के घर में रखते हो और फिर उसके अंदर खाना सिक्योर करते हो? लेकिन वही खाना जब आप बजरी के केज में या बर्ड्स के केज में जब डालते हो तो आप कहते हो 2 दिन भी पड़ा रहे तो खाता रहेगा। क्यों खाता रहेगा भाई? वो उसका तो फ्रिज नहीं है पिंजरे के अंदर। आपने अपना खाना तो फ्रिज में रखा था कि बैक्टीरिया ना लग जाए, सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब ये बात परिंदे पे आ रही है तो आप कह रहे हो यार उसके लिए कंडीशन अलग है। क्यों अलग है भाई? पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसका खाना फ्रिज में रख दो, ठंडा खाना खिला भी नहीं देना उसको, वरना वो नज़ले में आ जाएगा और मर जाएगा। बहरहाल समझाने का मकसद ये है, और ठंडा खाना तो खैर इंसान भी नहीं खाता, जब फ्रिज से निकालता है तो फिर उसको गर्म करता है और फिर खाता है। तो एनीवे ये सारे कॉन्सेप्ट ये सारी बातें करने का मकसद आप लोगों को डांटना या कुछ और कहना, डीमोटिवेट करना नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये होता है कि आप लोग परिंदे को और अपने जैसे इंसान है उसको सेम तरीके से ट्रीट करो। अगर आप कोई एहतियात कर रहे हो, अगर आप साफ़ पानी पी रहे हो अपने लिए, तो भाई परिंदे को भी साफ़ पानी दो ना, वो भी तो जानदार है, उसको भी तो उतने ही मसले मसाइल फेस करना पड़ेंगे जितना आपको गंदे पानी से करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक्वाफीना या मिनरल वाटर ला रहे हो, ठीक है, या कोई और वाटर ला रहे हो, ठीक है, तो आप भाई परिंदे के भी लाओ। अगर आपने घर में पानी की बोतल लगाई हुई है जो रोज़ाना पानी वाला आके दे के जाता है, लेकिन परिंदे को आप नल का पानी दे रहे हो, यार ये क्या बात हुई? परिंदे को नल का पानी क्यों दे रहे हो फिर, जब आप अपने लिए नल का पानी नहीं यूज़ कर रहे? तो परिंदा तो और भी नाजुक है, उसको तो और भी एहतियात की ज़रूरत है। तो भाई ये सारे फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अक्सर जब बर्ड्स बीमार होते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार हम इनको क्या करें। वो बीमार इसलिए हुआ आपने उसको अच्छी ग़िज़ा नहीं दी। आप खुद तो सब्ज़ी भी खा रहे हो, चिकन भी खा रहे हो, मटन भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, फ्रूट्स भी खा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब उसकी ग़िज़ा की बात आ रही है तो आप बोल रहे हो यार मैं तो बाजरा पे चला रहा हूँ, मैं तो कंगनी पे चला रहा हूँ, कंगनी पे बहुत अच्छी ब्रीड हो जाती है मेरे पास। अबे भाई वो कंगनी पे ब्रीड वो तुम्हारा लक है, वो ब्रीड हो रही है, लेकिन परिंदे की ऐसी की तैसी हो रही है। परिंदा आपको बता थोड़ी सकता कि मुझे क्या खाना है। परिंदे को तो आप जो खिलाओगे, उसको जो आदत डालोगे वो लग जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हमारा परिंदा सॉफ्ट फूड नहीं खाता। भाई सॉफ्ट फूड ऐसे थोड़ी खाएगा, वो उसको आदत लगानी पड़ती है। जैसे छोटा बच्चा हम घर में पालते हैं और उसको खाने की आदत नहीं होती, फिर उसको लगाना पड़ती है जानबूझ के। उसके साथ कुछ ऐसी टेक्निकें करते हैं कि बच्चा फल सब्ज़ी फ्रूट खाने लग जाए। तो उसी तरह परिंदे के साथ भी आप उसको भूखा रखो परिंदे को एक दिन, और उसको सॉफ्ट फूड वगैरह डालो। और ये सारी चीज़ें जो वीडियो में मैं चला रहा हूँ इसके अंदर आपको दिख ही गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब क्या चीज़ें हैं। ये सब आपको डालना है। जैसे आप खुद खाते हो मछलियाँ, इनको भी मछलियों की और मछली पाउडर की और मोरिंगा पाउडर की और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सीपी पाउडर की। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो ना भाई, सीधी सी बात है, इनके लिए भी सेलेक्ट करो, इनको भी खिलाओ पिलाओ, और ताज़ा दो, फ्रेश दो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना खाना उतना दो ताकि सड़े ना, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे आप परिंदों का खाना सिक्योर करते हो वो जगह पे बैक्टीरिया ना आए, गीलाहट ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो, वरना परिंदे के सारे बाजरे के अंदर, कंगनी के अंदर, दाने के अंदर बैक्टीरिया लग जाएगा, और बैक्टीरिया लगने से उसको नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अपनी तजुर्बे से सीखी है वो ये सीखी है कि आप कैनरी सीड और अच्छे से अच्छा जितना महंगा दाना खिलाते जाओगे बर्ड्स को, बर्ड्स आपके उतने ज़्यादा हेल्दी होते जाएंगे। अब जो कैनरी सीड ज़ाहिर है 400 रुपये किलो है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते बजरी को खिलाने के लिए, तो ज़ाहिर है वो नहीं खिलाते। लेकिन जो लोग खिलाते हैं, मैंने कभी उनके मुंह से सुना नहीं कि हमारा बजरी बीमार हुआ, क्योंकि यार ज़ाहिर है चिकन मटन कढ़ाइयाँ आप उसको खिला रहे हो,
हेल्दी फूड खिला रहे हो। चिकन मटन कढ़ाइयाँ तो हमारे यहाँ खैर तेल से भरपूर होती हैं, जो कि मैं हेल्दी नहीं समझता। एनीवे, तो अच्छा फूड, अच्छा ग़िज़ा जब आप खिलाते हो परिंदा बीमार नहीं होता। सॉफ्ट फूड जब आप खिलाते हो, सॉफ्ट फूड किसे कहते हैं? सॉफ्ट फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप दालें भिगो के दे सकते हो, भुट्टा दे सकते हो, सब्जियों को क्रश करके दे सकते हो। ये सारे चीज़ें जो हैं ये मिल करके सॉफ्ट फूड का काम कर रही होती हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियोस में भी लगा दी। इसके अलावा जैसे आप को वो कहता है कोई भी डॉक्टर कि यार आप फ़िश खाओ, हेल्दी रहोगे, इस तरह इनको भी डॉक्टर कहता है कि फ़िश खाओ, तो हम लोग इनको सूखी हुई फ़िश, सूखे हुए केकड़े, सूखे हुए ड्राई करके जो झींगे होते हैं वो क्रश करके और पाउडर बना के दे रहे होते हैं, ताकि ये भी जो है वो हेल्दी रहें, इनके अंदर भी कोई कमी ना हो ओमेगा 3 की। जिस तरह आपको डॉक्टर, आप अपने खाने में ऑयल यूज़ करते हो, बहुत तो ज़्यादा ही करते हो, खैर इतना हेल्दी नहीं है वो, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। तो इसी तरह इनके खाने में भी ऑयल की कमी होती है और इनको ऑयल यूज़ कराना पड़ता है, इनके दाने में भी ऑयल लगाना पड़ता है। तो जिस तरह आप अपने लिए देसी घी यूज़ कर रहे हो और हेल्दी रहने के लिए और ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, इनको भी ऑलिव ऑयल की ज़रूरत होती है। जिस तरह आप मछली के कैप्सूल इनको दाने पे लगा के देते हो, वो क्यों देते हो? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये बीमार हो जाएंगे। तो अगर आपको इनको बीमारी से बचाना है तो मछली का तेल, जो ओमेगा 3 कैप्सूल आते हैं, मछली के ऑयल, वो आप जो है वो इनको ना दो, इनको दे दो, बल्कि सॉरी, इनको दे दो बाजरे में लगा के, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिश कॉड लिवर ऑयल से इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। सब्जियां वब्जियां तो आपको पता ही है सारी क्या होती हैं, ये सारी मैंने आपको पिक्चर्स की सूरत में भी दिखाई दी हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि यार आज के टॉपिक के हवाले से आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनको अपने बच्चों की तरह पालो, इनको कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये सब नहीं करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप यकीन जानो आपका बजरी मर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये इतना नाजुक परिंदा है कि ये मर जाता है। जिस तरह आप 10,000 दवाइयाँ खा के ज़िंदा रहते हो, मल्टीविटामिन खा के, इनको भी मल्टीविटामिन की सारी चीज़ों की, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आप बजरी की हॉबी को नहीं चला सकते, ये बहुत क्लियर अंदाज में मैंने बता दिया। गुड बाय।